हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। सो यार आज हम बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं अपने फिजिक्स के पेपर के बारे में, क्योंकि फिजिक्स के पेपर की एनालिसिस करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बच्चे आप लोगों में से नेक्स्ट अपनी तैयारी करने में माइंड मेकअप कर रहे होंगे और जो गलती हमसे हुई है मतलब उनसे सीख के आगे बढ़ना, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। ऑब्वियसली ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका नीट का पेपर था। ओके, सो गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना ये बहुत जरूरी होता है। ओके, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं डिस्कशन आपके साथ करने जा रहा हूँ वो क्या है सर, वो ये है कि यार जो हमने आपको 100 टॉप न्यूमेरिकल फॉर्मूला लिस्ट मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई थी। मुझे नहीं पता दोस्तों आपने उसके अच्छे से यूज किया कि नहीं किया, कितने बच्चों ने उसको डाउनलोड किया था, कितने ने नहीं किया था, बट जिसने भी किया होगा उसका बेनिफिट उसको 100% मिला होगा। क्योंकि विद प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बरसों का यार एक्सपीरियंस होता है। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है कि भाई कहाँ से क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, वो सारे एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूँ कि 100 ये केवल मैं अभी फॉर्मूले जो मैंने लास्ट जस्ट बिफोर 3-4 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन मैंने आपको फॉर्मूले प्रोवाइड कराए थे। जो टॉप 10 न्यूमेरिकल सीरीज थी वो अलग थी, जो टॉप 10 कॉन्सेप्ट सीरीज थी वो अलग थी। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक अलग थी। उन तीनों को जिसने भी किया होगा ना 100% उसको बेनिफिट मिला होगा और उसने कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर पक्का किया होगा फिजिक्स के अंदर। सबसे पहले मैं जल्दी से बात कर लेता हूँ फॉर्मूला की, क्योंकि देखो जब जेईई मेन का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था मैंने बहुत शिद्दत के साथ एक चीज पे फोकस करा था। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी कि यार फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनटीए ने इस टाइप का क्वेश्चन पेपर बनाया है, आप फॉर्मूले पे फोकस करें एंड प्रैक्टिस करें, उसी तरीके की प्रैक्टिस करें और अवेयर होके जाएं कि फॉर्मूले से लेके बेसिक कंसेप्ट के बीच में क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं और वैसा ही हुआ है ना। मैक्सिमम न्यूमेरिकल, एक भी लेंथी क्वेश्चन नहीं था, एक भी नहीं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपके बेसिक कंसेप्ट और डायरेक्ट फॉर्मूले के थे। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास जो डेटा है, मेरे पास जो डेटा है उस पर देख पा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बताऊंगा विद प्रूफ आपको। जो 100 फॉर्मूले की मैंने आपको पीडीएफ दी थी एज इट इज डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करके वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, दिमाग भी नहीं लगाना था, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए था। ठीक है, जो पीडीएफ मैंने दी थी उसमें सबसे पहले +2 से रिलेटेड, +2 फिजिक्स से रिलेटेड फॉर्मूले थे। तो फॉर्मूला नंबर आप पीडीएफ आपके पास होगी, आप देखो, आप चेक करो और देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला नंबर 3 मैंने लिखा था कि दो कंडक्टर्स को अगर आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं, जैसे दो कैपेसिटर ले लो आपस में, तो उनका रीडिस्ट्रीब्यूट होना चार्ज स्टार्ट हो जाता है, तो जो एनर्जी लॉस होता है वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आप देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने है और उसका फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना था। और ये तीसरा फॉर्मूला था हमारी लिस्ट का, तीसरा फॉर्मूला था डायरेक्ट हाफ C1 C2 C1 + C2 इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर। सब कुछ दे रखा था, C1 C2 दे रखा था, V1 इनिशियल बैटरी दे रखी थी, बाद में बैटरी डिस्कनेक्ट किया तो V2 ऑब्वियसली 0 हो जाता है, डायरेक्ट ये था। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3 देख लिया होगा आपने, एनालिसिस करो आप। 16 की बात करूं अगर मैं, तो फॉर्मूला नंबर 16 में क्या था यार, ये मेरे को बिल्कुल श्योर था कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर को मान के चल रहा था कि वहां से ऐसे क्वेश्चन जरूर दिए गए, काफी टाइम पुराने जमाने की बात है ये। ठीक है, जो ओल्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके नीट में ऑलरेडी आ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, B = μ0 आपके सामने है और फॉर्मूला ये रहा, क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करा तो मैंने क्लियर लिखा था, जो स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ, और वहां पे बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन गिवन था, मतलब जस्ट वैल्यू पुट करनी थी और आंसर निकालना था। समझ गए आप? आपको ये आपकी गलती का एहसास कराना यहाँ जरूरी है कि आगे फ्यूचर में आप ऐसी गलती ना करें, और विश्वास रखो यार आपको बेस्ट मटेरियल दिया जाएगा। और अभी तो मेरे को यूट्यूब पे आए हुए जस्ट 2 महीने से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, जिसमें टॉप 10 न्यूमेरिकल सीरीज मैंने चलाई थी, टॉप 10 फॉर्मूला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट रिवीजन मैंने आपको कराया था, उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। और अब ये 100 फॉर्मूले सेलेक्ट करके मैंने इसकी लिस्ट आपको बना के दी थी, है ना। 14+ फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट से अलग है, वी फंडा ट्रिक से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था सर, नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 24, +2 फिजिक्स वाली बात कर रहा हूं, और ये मैंने जेईई मेन वाली जब एनालिसिस करी थी, वहां पे जब डिस्कशन किया था, मैंने पेपर डिस्कस करा था मैं शिफ्ट वाले, वहां पे भी बताया था कि ये नीट में भी आ सकता है और आ गया। When a coil rotating in uniform magnetic field induced EMF का फॉर्मूला होता था मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF। क्वेश्चन ये रहा, फॉर्मूला ये रहा, आप देख लो, NBA ओमेगा, और करंट निकालनी थी, आपके एग्जाम में करंट पूछा था, वहां पे इंड्यूस्ड EMF पूछा था, तो करंट तो आपको पता है E/R होती है, रेजिस्टेंस दे रखा था, डायरेक्ट फॉर्मूला, और मैंने बताया था ये, आप मेरी एनालिसिस अगर देखोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बेसिक है तो सबने भी किया होगा, मैंने फॉर्मूले में भी इसको लिखा था,
फॉर्मूला नंबर 27 मैंने बोला था IRMS करंट पूछी जा सकती है। IRMS जो होती है वही VRMS भी तो सेम फॉर्मूला लगेगा। IRMS होता है आपका I नोट बाई रूट 2, VRMS होता है V नोट बाई रूट 2। तो आपसे पूछा था पीक वोल्टेज, तो भाई रूट 2 से मल्टीप्लाई करना था। होप सो ये तो सबने किया होगा, बट मैं बता रहा हूं कि जो मैंने लिखा था भाई वो डायरेक्ट आपको विद प्रूफ मिल जाएगा। फॉर्मूला नंबर 31 में क्या था यार, लिखा था मैंने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आएगा और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आया है ना। फॉर्मूला आपके सामने, क्वेश्चन नंबर ये रहा, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने, क्वेश्चन नंबर ये रहा 1/2 पाई अंडर रूट में 1/LC। नेक्स्ट है मेरे पास 34 में भाई दो फॉर्मूले मैंने लिखे थे और दोनों का ही यूज हुआ है। 34 35 दोनों 34 35 आप देख सकते हो। मैंने आपको बोला था स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूज करके वो क्वेश्चन बना सकता है और उसने बनाया। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन आया था। हाँ, ये अलग बात है, उस पर आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं क्योंकि उसमें लैंग्वेज में जिस तरीके की लैंग्वेज यूज की गई है दैट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंगली, बट उसका आंसर करेक्ट आ रहा है, बट फिर भी 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। बट क्वेश्चन तो आया, आप देख लो क्वेश्चन, दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ये तो श्योर है कि भाई यहां से तो क्वेश्चन आना ही था। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्वेश्चन नहीं आया तो ग्राफ आ गया ना यार। ग्राफ क्या था आपका, डी ब्रोगली वेवलेंथ का बेसिक सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, h/p, h कांस्टेंट होता है। तो लैम्डा और p मोमेंटम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हाइपरबोलिक ग्राफ बन जाएगा। आप देख सकते हो, मतलब ये क्लियर है कि हम ये सब आप सबने किया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। ये आपके पास 46 भाई दोनों एक 46 में मैंने दो फॉर्मूले एक साथ लिखे हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। यहाँ पे आपको दोनों फॉर्मूले एक ही वीडियो में मिल गए हैं। कैसे सर, क्रिटिकल एंगल पे डायरेक्ट आया है और आपसे पूछा म्यू की वैल्यू निकालनी थी, दो वेलोसिटी दे रखी थी, है ना, दो वेलोसिटी दे रखी थी और आपको होता है जो म्यू होता है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेशियो वहां से निकालना था, ये आ गया। एक तो मैंने आपको जी मेन वाला पेपर है जब मैं डिस्कस कर रहा था वहां पे भी बताया था कि इस पे मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमारे एग्जाम में आ सकता है, और डायरेक्ट आ गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम c बाय अंडर रूट म्यू आर इनटू एप्सिलॉन आर। आप देख लो, देखो एक ही 46 वाले फॉर्मूले में दोनों फॉर्मूले एक साथ लिखे हैं, दोनों आ गए। तो इससे अच्छा यार क्या हो सकता है ना। आपने बस जस्ट इसको देखा होगा, आपने यार ये ना बहुत मेहनत करके दिमाग लगा के चीज लिखी जाती है ना, सेलेक्ट करके एक ही चैप्टर में। आप खुद सोचो इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, वहां से पिकअप करना है, फिर देखना है, दिमाग लगाना किस पे क्वेश्चन आ सकता है, ट्रेंडिंग में कौन रहता है, किस पे ज्यादातर रिपीटेशन होती है। तो आप बिलीव रखा करो, आपको यार यहाँ पे जितना भी कंटेंट मिलने वाला हो कॉम्पिटिटिव मिलेगा फॉर नीट एंड जेईई मेंस एग्जाम। ये मैंने पहले भी बताया आपको, तो आई वही कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। 47 फॉर्मूले डायरेक्ट मैंने लिखा था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया, केवल इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं बट मैंने ये लिख दिया कि भाई इस पे आ सकता है। सो डायरेक्ट लेंस मेकर फॉर्मूला अगर आपको याद था तो लेंस का क्वेश्चन आया था, कुछ नहीं करना था, वहां पे रेडियस वेडियस दे रखी थी, म्यू दे रखा था, वो पुटअप करना था और डायरेक्ट आंसर आ रहा था उसका। लेंस मेकर में 1/f होता है और वही पावर होती है, बस यही तो करना था यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये थे आपके +2 फिजिक्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज, है ना, कुछ फॉर्मूलाज ये थे आपके पास, ठीक है ना। तो ये लगभग मेरे को यहाँ नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फॉर्मूला +2 फिजिक्स से एज इट इज आए, ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब +1 फिजिक्स की बात करते हैं। फॉर्मूला नंबर 5 आप देख लो, फॉर्मूला नंबर 5 क्वेश्चन नंबर दिस, ठीक है, डायरेक्ट आ गया। फॉर्मूला नंबर 20 देख लो, क्वेश्चन देख लो, डायरेक्ट आ गया। फॉर्मूला नंबर 26, ठीक है, क्वेश्चन देख लो, फॉर्मूला देख लो, कुछ नहीं करना था। और लास्ट का फॉर्मूला 49, जो वेलोसिटी होती है, जो स्ट्रिंग में वेव ट्रैवल करती है, उसकी वेलोसिटी √T/μ, और उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि टेंशन को चेंज कर देंगे तो वेलोसिटी का रेशियो बता दो, v1/v2 √T1/T2। ये फॉर्मूला भी मैंने डायरेक्ट ही लिखा था, ठीक है। तो आप देख सकते हो यार 14 फॉर्मूलाज वो हैं जो मैंने रिटन में दिए थे आपको 100 टॉप मोस्ट फॉर्मूला लिस्ट में। बाकी टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोलूंगा जो मैंने डिस्कस नहीं कराया था, उस टाइप का क्वेश्चन मैंने किसी भी वीडियो में उसका डिस्कशन नहीं किया, वो जरूर आया था आउट ऑफ 50। बाकी सबके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हर वीडियो में डिस्कस हो चुके थे। वो क्या था सर, वो था जब जिसमें वॉल्यूम पूछा गया था, जिसमें मास दे रखा था और नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, उसको छोड़ के। अगर आपको मैं बात करूं यहाँ पे असर्शन रीजन वाले और वो वाले क्वेश्चन अगर छोड़ दिए जाए, उनमें आप थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज हो सकते थे, बाकी तो कर सकते थे यार। बाकी बेसिक कंसेप्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और यहाँ से हमें सीख लेनी चाहिए जो बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं कमिंग एग्जाम की अपनी 2023 की, ठीक है। तो उनको तो बिल्कुल अवेयर हो जाना चाहिए और एनटीए की परिभाषा को आप समझो, एग्जाम कैसे आ रहे हैं उनको समझो। एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं तो एनसीईआरटी पे भी, फिजिक्स में भी इस बार फोकस आपको करना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा बहुत बड़े तरीके से। अब वी फंडा से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। वी फंडा से कैपेसिटर वाला जो मैंने आपको बताया, डायरेक्ट वी फंडा से आप उसको सॉल्व कर सकते थे।
ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक सेल दे रखा था आपको, उसका मास m था, वो ब्रेक कर रहा 3 पार्ट में। याद करो मैंने कितनी बार ये आपको प्रॉब्लम वी फंडा शॉर्ट ट्रिक में दी है, कंसर्ट में भी दी है, ठीक है। और उसको 2:1 मास में वो ब्रेक हो गया था, थर्ड वाले की वेलोसिटी पूछी थी, एज इट इज कराया था मैंने, एज इट इज। और नीट एग्जाम से 10 दिन पहले भी कराया था, उससे पहले भी कराया था, ठीक है। उसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला मेरा यूज कर सकते थे, है ना, √2v/n, n निकालना था कि थर्ड का मास पहले 2 के मास के कंपेरेटिवली कितना होता है। भाई बाकी लोग कर रहे होंगे कंसेप्ट लगा के, लेंथी प्रोसेस, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट। और कैपेसिटर वाला जो क्वेश्चन आता वो जिसमें लॉस एनर्जी निकालना था, वो भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है, वो भी डायरेक्ट। और एक और ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जो ग्राफ नहीं आया था पीवी ग्राफ, जिसमें एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस पहचानने थे, तो मैंने आपको बताया था जब भी एडियाबैटिक और आइसोथर्मल की बात करेगा तो दोनों की जो कर्व है या तो डाउन जाएंगे, एक्सपेंशन है, या वो अप जाएंगे। तो आपने पहचानना कैसे है, एक्सपेंशन हो रहा है तो जो लोअर पार्ट है ना, आपको नहीं पता चल रहा है किसकी स्लोप ज्यादा है किसकी कम है, जो सबसे नीचे है वो मोर एडियाबैटिक होता है, ठीक है, अगर सारे एडियाबैटिक कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर 2 ही ग्राफ है तो नीचे वाला एडियाबैटिक, ऊपर वाला आइसोथर्मल। ये ट्रिक अप्लाई करके भी आप क्वेश्चन क्रैक कर सकते थे। तो वी फंडा से भी क्वेश्चन मिले हैं, और ये केवल 2 महीने की मेहनत है यार। जब पूरी साल भर हम मिलकर काम करेंगे तो क्या बात कर रहे हो यार, हर तरीके के कंसेप्ट आपके दिमाग तक पहुंचा दिया जाएगा, हर तरीके की टेक्निक आपको सिखाई जाएगी, खासकर इन 2 एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यही हमारा मेन मोटो भी है। इस 2 महीनों में एटलीस्ट आपने रियलाइज किया होगा, और हमें भी एक तरीके की मोटिवेशन मिल गई है कि जो हमने कंटेंट दिया है वो एज इट इज अगर पूछा जा सकता है तो पूरे साल भर अगर मेहनत करेंगे। देखो ना, बच्चे कहीं ना कहीं लास्ट में जाके इग्नोर कर देते हैं चीजों को, वो समझते नहीं है। लेकिन एक बार जब आप इस चीज को अप्लाई करके देख लेते हो तभी दिमाग में चीजें आती हैं कि अच्छा यार ये मैं ऐसे कर सकता हूं, तो अगर मैं इन पे फोकस रहूं, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं। और कुछ बच्चों ने किया भी है, मेरे पास कुछ मैसेज आए हैं, कुछ बच्चों ने किया भी आप लोगों में से, ठीक है। 130 प्लस भी आप स्कोर कर रहे हो, 140 तक आप जा रहे हो, ठीक है। तो यार ये काफी अच्छी बात है कि कम से कम टाइम में और आप इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो। सोचो अगर मैक्सिमम टाइम आप देते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आ सकते हो। टिपिकल नहीं था, आपको ये चीज एडमिट करनी पड़ेगी, क्वेश्चन पेपर टिपिकल नहीं था फिजिक्स का, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। बस लैक ऑफ प्रैक्टिस कहीं ना कहीं, या फिर थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है दिमाग में, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उन्हीं को आपने सीखना है पढ़ाई के साथ साथ कि आप कैसे अपने स्ट्रेस वगैरह को ओवरकम कर सकते हैं और पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करके ला सकते हो, ठीक है। तो जो टॉप 10 न्यूमेरिकल सीरीज थी मेरी, उसमें मैंने हर कंसेप्ट यूज किया था यार। आप देखोगे ना जाके, ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहां पे। बट जिन्होंने देखा होगा उनको फायदा मिला, जिन्होंने नहीं देखा उनको ऑब्वियसली कैसे फायदा मिल सकता है यार, है ना। तो हमें विश्वास करना पड़ेगा कंटेंट पे, हमें विश्वास करना पड़ेगा अपने ऊपर, ठीक है, तभी इन चीजों का फायदा मिलता है। पहले ट्रस्ट, दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ना, पहले हमें अपना ट्रस्ट फैक्टर एंटर कराना होता है ना, दिमाग को बताना होता है कि होगा, यहाँ से कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन करके कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया गया है और बनाया जाता है। प्रूफ आपको मिल गया ना कि हाँ यार सर, ये तो आपने 100 तो फॉर्मूला की लिस्ट दी थी, उनमें तो फॉर्मूला ही मैंने डायरेक्ट बता दिया ना, मतलब 80-90 तो आप ऐसे ही नहीं स्कोर कर सकते थे पॉजिटिविटी के साथ, विदाउट एनी सिली मिस्टेक एज वेल, विदाउट एनी सिली मिस्टेक एज वेल, ठीक है। तो बाकी रहे आपके कुछ ना कुछ कंसेप्ट और भी पड़े थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, बेसिक से क्वेश्चंस थे, वो भी हमने करने ही थे, मतलब बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता था, कुछ लोगों ने किया होगा। ऑल द बेस्ट, और सबके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गलतियों से ही हमें सीखना को मिलता है और फिर हमें अपनी जर्नी आगे लेके जानी होती है, क्योंकि सक्सेस उसी को मिलती है जो लगातार लगा रहता है अपने सपनों को साकार करने के लिए। बट गलतियों से सीखना पड़ेगा दोस्तों, और गलतियों को सीखने के बाद आगे हमें बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हर वो चीज आपको सिखाई जाएगी जो आपके कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है ना। आई वही हम किसी ऐसे रास्ते पे नहीं चलेंगे हम कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, नहीं, आपको बेस्ट तरीके से वही डायरेक्शन दी जाएगी जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ठीक है गाइस। सो मिलेंगे यार, ये एनालिसिस बहुत जरूरी थी, क्योंकि मेरे को लगा कि यार चलो पेपर तो हो गया, एक दिन मैं लेट आ रहा हूँ, इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर बना रहता है दिमाग में, बट अब हम थोड़े समझदार हो चुके हैं, हमें पता चल गया कि यार थोड़ी एनालिसिस कर लो, एनालिसिस बहुत जरूरी होती है, करनी भी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।